लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर जाने वाला हूँ, जैसे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरीके से हम इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, इन धारदार जूतों और आइस पिक्स का इस्तेमाल करके। ये अब तक का किया गया सबसे खतरनाक चैलेंज है। मुझे गुड लक विश करो। जिमी, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि इसे पूरा चढ़ पाएंगे? हाँ। ये नामुमकिन है। सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता था कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर नोलन के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे अफसोस है। नहीं, ठीक है दोस्तों, रुको, मुझसे और नहीं होगा। तुम हार नहीं मान सकते, देखते जाओ। विश्वास नहीं हो रहा, नोलन डर गया। ये पागलपन है। नोलन हमें अकेला छोड़ गया। इस वक्त हम बहुत ऊपर तक पहुंच के रहूंगा। सच में। सबको दिखाओ हम कितना ऊपर आ गए। बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मेरा रोने का मन कर रहा है। भले ही ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। तुम लगभग पहुंच चुके हो, लेकिन पता नहीं कैसे मैं रहे थे। लेकिन इस अगले बोनस लोकेशन के लिए कार्ल और नोलन समंदर के बीच में शार्क्स से घिरे होंगे और बाम है, जिससे ये पानी पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक पानी बन जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। ओह माय गॉश, ये शार्क्स तो बहुत बड़ी हैं। डूड, ये हमें बिना केज के क्यों कर रहे हैं? डूड, पीछे देखो, पीछे। ओह माय, नोलन पानी में उतरो। मुझे नहीं उतरना, मुझे नहीं उतरना। उम्मीद है मैं मरूंगा नहीं, मैं आज मरना नहीं चाहता। ओह माय गॉड, ये शार्क कितनी बड़ी है। ओके, ठीक है कार्ल, ये शार्क्स तो तुमसे साइज में डबल है। मैं शार्क से नहीं डरता। घबराओ मत। लेकिन ये हमारी दूसरी सबसे खतरनाक जगह के मुकाबले कुछ भी नहीं था, जो कि सीधा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच है, जहाँ की खूबसूरती जितनी ज्यादा लुभावनी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा। बस हल्की सी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गोक्टा कैटरैक्ट्स वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे पानी में गिर सकते हैं, अपनी गीली कब्र में। और इस बादलों से भरे दिन पर मैं Oh my God, अगर यहाँ से फिसले तो सीधे ऊपर, और एक गाइड की मदद से हम नदी को सेफली पार कर पाएं। देखो। फिर हमें रस्सियों से सिक्योर किया गया ताकि हम झरने के किनारे तक जाकर नीचे देख सकें। नीचे देख पा रहे हो? वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जगह जितनी खूबसूरत है ये उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ये झरना अब और चौड़ा होता जा रहा है, जिससे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस उठ रही है। मतलब हम अभी अमेज़न से इस बाढ़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है जिमी। हम जंगल में रहेंगे, क्या वो इतना ही खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है। जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है, और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी खतरनाक और स्लिपरी रास्ते से वापस जाना जिससे हम यहाँ तक आए थे। और अब हमें ये तब करना था जब पूरा जंगल बाढ़ में डूब रहा था। यहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमें कई जगहों पर रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने में घंटों लगने वाले हैं। याद है जब मैं इस नदी को पार कर रहा था और हंस रहा था? अब मैं नहीं हंस रहा, अब मैं डरा हुआ हूँ। मतलब अगर मैं फिसला तो वो झरना वही है। जरा ये पानी देखो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। रस्सी पकड़ो और खुद को ऊपर खींचो। मुझे मरने मत देना। और घंटों तक बाढ़ और कीचड़ से जूझने के बाद हम आखिरकार इस पहाड़ से जिंदा निकल ही गए। अब हम जा रहे हैं धरती के सबसे खतरनाक कोने में, जो दुनिया की सबसे घातक जगहों की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। अब हम ऑफिशियली यहाँ कल तक फंस चुके हैं। हाँ, सही सुना, हम अपनी पूरी रात इस दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड पर बिताने वाले हैं। और हमारे पास हैं ये स्पेशल शिन गार्ड्स, जो जमीन के नीचे हर कदम पर छिपे जहरीले सांपों से हमें बचाए रखेगा। यहाँ पर सांप कहीं भी हो सकते हैं। हाँ जिमी, अगर इनमें से किसी सांप ने काट लिया तो? जैसे ही जहर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, त्वचा गलने लगेगी और 1 घंटे के अंदर गए काम से। मुझे तो अब सोचकर ही डर लग रहा है, किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रोमांचक होने वाला है। एक आइलैंड जो इतनी खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है, वो इतना खूबसूरत कैसे है? ऊपर से देखेगा, ये पागलपन है भाई। ओ, यहाँ एक सांप है, यहाँ एक सांप है, ठीक मेरे मुंह के सामने। सांप पकड़कर साइंटिस्ट उसका जहर निकाल सकते हैं और उस जहर के लिए एक दवाई बना सकते हैं। रुको, ये जहरीला है ना? हाँ, मतलब इसने मुझे काटा तो मैं मर सकता हूँ? बिल्कुल। ओ, वो, इसे जरा ठीक से पकड़ो। ये भी छोटा है। ओ नहीं, नहीं, वो चला गया। तुमने उसे गिरा दिया? नहीं, वो भाग निकला। भाग निकला। पर
जिस तरह इन्होंने सांप को गिराया उस तरह तो मैं अपना फोन गिराता हूँ। जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर ये गए, झाड़ियाँ बहुत घनी है, मुझे तो 2 कदम आगे भी नहीं दिख रहा। सांप किसी भी पल दिख सकता है। हमें और सांप दिखाई दिए। यहाँ भी और वहाँ भी। इस बार इन्हें पकड़े रखना, ठीक है? ठीक है। पीछे हटो, पीछे हटो। इस सांप के जहर से जो दवाई बनेगी वो कितने जाने बचा सकती है? हजारों जाने। ओह क्या बात है। जो एंटी वेनम ये बनाते हैं वो ब्राजील के 90% सांप के काटने के मामलों में मरीज का इलाज कर सकता है। यानी हर सांप जिसे हम पकड़ते हैं वो हजारों लोगों की जान बचा रहा है। जिमी वहाँ ऊपर एक और सांप है। ओह माय गॉश, ये तो बहुत बड़ा है। अब हम सबको ढूंढ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। तो बाकी का दिन हमने इन खतरनाक सांपों को ढूंढने में मदद की और साइंटिस्ट को उनकी रिसर्च करने में भी हाथ बटाया। वो सांप करीब 15 फीट ऊपर है और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम इस पेड़ को हिलाएं ताकि वो नीचे गिर जाए। मैं तो इन पेड़ों के नीचे कैंपिंग भी ना करूं। वो सांप हिल तक नहीं रहा। हमें एंटी वेनम चाहिए, ये जान बचा सकता है। अब अंधेरा हो रहा था और हमें बस अपने सर्वाइवल पर फोकस करना था। जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकलना। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। बर्फीले पहाड़ों से लटकना, हजारों फुट गहरी खाई के किनारे पर अपनी कार चलाना, बिना किसी केज के शार्क से भरे समंदर में डुबकी मारना। इस सब के बावजूद हमने स्नेक आइलैंड सर्वाइव कर लिया और कोई नहीं मरा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। এই দিক থেকে ওই দিকে থাকতে হবে, এই দিক থেকে তুলতে হবে, তাহলে ওই পেছনে